नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी कंपनी है जो 160 देशों में अपना काम कर रही है। कितने देशों में? 160 देशों में अपना काम कर रही है। आज लगभग लगभग 45 साल से हमारी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। कहते हैं दोस्त, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। पहला सुख निरोगी काया, मतलब कि कोई भी रोग नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी तबीयत खराब नहीं है। और तीसरा सुख जेब में माया, मतलब पैसा। हम लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए सवेरे उठते हैं और रात को सोते इसलिए हैं क्योंकि हमें सुबह उठ करके पैसा कमाना है, नौकरी के जरिए या कोई दूसरे काम के जरिए, है ना। जिंदगी के अंदर तीन चीजें होती है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए: रोटी, कपड़ा, मकान। तो आपकी जरूरतें हैं, लेकिन आपको अगर अपनी जिंदगी को चलाना है, अपनी जिंदगी को बेहतर जीना है, तो आपको चाहिए हवा, पानी, खाना। लेकिन क्या लगता है आज की हवा कैसी है? रियलिटी अगर आपको बताऊं तो हमारी हवा आज की डेट में मोस्ट पोल्यूटेड हो चुकी है। आज की डेट में हिंदुस्तान 5वें नंबर पे आ चुका है हवा के पोल्यूशन के कारण पूरे दुनिया भर के अंदर। हिंदुस्तान के लगभग जो है 11 से 12 जो है लगभग जो है स्टेट जो है आए, समझ के देखिए। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। लगभग ये 13 स्टेट दिए हुए हैं, सिटीज दे रखे हैं जो मोस्ट पोल्यूटेड है। दिल्ली, पटना, ग्वालियर, ऐसी ऐसी शहर हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। वहां के लोग सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं, सोच के देखिए, राइट। और इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना, मजबूरन लेना पड़ता है, क्योंकि जीना है तो सांस तो लेना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बात क्या आती है? आज जो हम खाना पीना खा रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सर कहेंगे खाने से कैसी दिक्कत, कैसी बीमारी, हम तो घर का खाते हैं, मम्मी का बना खाते हैं, मम्मी जैसा बना के देती है हम वैसा ही खाते हैं, हम बीमार तो हो ही नहीं सकते। मैं आपको कुछ गलत नहीं कह रहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात को समझ के देखिएगा कि जो गेहूं या जो अनाज उगाया जा रहा है, फसल उगाई जा रही है, उसके अंदर जो चीजें डाली जा रही है वो बहुत हानिकारक है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आपको अगर यूट्यूब पे सारी चीजों पे अगर आप देखोगे, आपको बहुत सारी चीजें दिखती होगी। पंजाब में कैंसर ट्रेन के नाम से ट्रेन चल रही है, बहुत सारे लोग फसल इन सारी चीजों के कारण जो है डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, वो जो फसल के अंदर कीटनाशक डाल रहे हैं, बहुत सारे किसानों की डेथ हो जाती है, राइट। और उससे हमें कुछ हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका गला खराब होना, खांसी जुकाम होना। अभी थोड़ा आपको पता नहीं होगा कि मौसम थोड़ा ऐसे हो रहा है, गर्म ठंड ऐसे चल रहा है ना। इस मौसम में हो सकता है बहुत सारे पर्सन को बीमारी हो रही है या फिर तबियत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा समय तक वो नहीं अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं पूरे दिन। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारा खान पान बिल्कुल बदल चुका है। पहले जमाने में क्या होता था, बहुत ज्यादा वजन वाले भी हम सामान उठा लेते थे। आज की डेट में 14 किलो का सिलेंडर आप उठा के देखना, शरीर जवाब दे देगा। पहले क्या होता था, हम 4 4 5 5 10 10 माले तक भग भग कर ऊपर नीचे कर लेते थे, एक बार में आज सांस फूल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हमारा खान पान ऊपर से नीचे तक बदल चुका है। दूसरी बात क्या है, हम पानी पीते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी आपको कि खाना, पानी और सांस लेना, ये हमारे ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या लगता है आज की डेट में हमारा पानी कैसा है? आपको एक चीज के बारे में जानकारी होगी या नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ताजमहल के पीछे ना एक ना जो नदी जा रही होती है, आज वो नदी बंद कर दी गई है। पता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो गंदी हो रही थी, और वहां पे जो टूरिस्ट आ रहे थे या लोग आ रहे थे, उनको वो दिक्कत दिख रही थी या पोल्यूशन दिख रहा था, और उसलिए उसको बंद कर दिया गया। अब सोच के देखो, मैं किसी भी धर्म को लेके कुछ गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन समझना इस चीज को, बहुत सारी ऐसी पवित्र नदियां हैं जहां हम जाकर के अपने पाप धोलते हैं, लेकिन आज की डेट में डॉक्टरों का, साइंटिस्ट का मानना है, पाप का तो पता नहीं, लेकिन 5 से 6 जैसी बीमारियां जरूर हो रही है स्किन की उन पानी में नहा करके, क्योंकि उसके अंदर ही हम अपनी गंदगियां डाल रहे हैं। जो भी घर का कचरा है सारा कुछ उसी में डाल रहे हैं, सारा कुछ उसी में मिला रहे हैं, इस तरीके से पानी हो रहा है। उसके बाद हम उस पानी को साफ करते हैं, है ना। अब सोच के देखिए, अगर आपके शरीर के अंदर ये गंदगी चीजें जा रही है, पानी गंदा जा रहा है, आपका खान पान ठीक नहीं है, सांस सही से नहीं लोगे, तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा? ऑब्वियस ही बात नहीं करेगा। लेकिन हम इन सारी चीजों को ठीक तो नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार भी इन सब चीजों के लिए कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना।
उनसे भी अभी बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन हम अपने आप को ठीक जरूर रख सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद जरूर रख सकते हैं। कैसे? दोस्तों, मोस्टली बीमारियां आपकी पेट से शुरू होती है और पेट से ही जाके खत्म होती है। कभी कभी नोटिस करके देख लेना, कभी अगर आपका सर दर्द हो रहा होगा तो आपको भूख नहीं लगती, और कभी आपका पेट दर्द हो रहा होता है तो आप कुछ सोच नहीं पाते हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के जब आप बोलोगे ना कि सर मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ दवाई दो, वो आपको ये बोलेंगे 2-4 घंटे पहले क्या खाना खाया था, क्योंकि उनको भी पता है कि मोस्टली बीमारी पेट से होती है। आप पेट को साफ कैसे रख सकते हो? अब आप सोचोगे सर पपीता खा लेंगे, नींबू पानी पियेंगे, पेट साफ हो जाएगा, या सुबह उठ करके पेट साफ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। जो दोस्तों आपने सारी जिंदगी अभी तक खा चुके हो, चाहे आपकी उम्र 18 साल है, 25 साल है, 40 साल है या 30 साल है, अभी तक आपके शरीर में बहुत सारी चीजें हो सकती है कि पेट में ही है और वो दिक्कत कर रही है, जैसे बीपी, डायबिटीज, आंखों की कमजोरी, आपकी स्किन की कमजोरी हो रही है, आपकी बाल टूट रहे हैं। अब पेट को साफ कैसे कर सकते हो? मुंह तो आप साफ कर लेते हो, है ना, लेकिन पेट को कैसे? बड़ा सा कभी डाला है आपने? एक बड़ी सी डंडी डाली हो कि पेट साफ कर लेते हैं? हाँ जी, किस किस ने किया है? नहीं किया है ना। हैंड रेस कर दो किसी ने अपना पेट रोज सुबह उठ करके सर डंडी डालते हैं पेट साफ करने के लिए। हाँ जी, है कोई? नहीं करते हैं, राइट। हम खाली अपने दांत साफ करने के लिए हमारे पास है मंजन है, उससे दांत साफ करते हैं, लेकिन पेट के लिए कुछ नहीं कर रहे। अब क्या कर सकते हो दोस्तों? दो चीजें हैं, या तो आप पेट्रोल पी सकते हो, लेकिन पेट्रोल पीने की चीज तो है नहीं, गाड़ी में क्या डालोगे अगर पीने लग जाओगे तो करे क्या? दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा भगवान को पता था, गॉड को पता था कि इंसान कुछ ना कुछ हरकत तो करेगा धरती पे आकर के, तो उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही प्यारा एक प्लांट बनाया है जिसको बोलते हैं एलोवेरा। अब आप बोलोगे सर हमारे घर में भी लगा हुआ है, पहले बताते मैं जाके खा के आता हूँ। रुक जाओ। एलोवेरा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, 400 वैरायटीज होते हैं एलोवेरा की। उसमें से 385 वैरायटी ऐसी है, प्रजाति ऐसी है जो खरपतवार है, खाओ या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और 10 से 15 ऐसी प्रजाति है जो जहरीली है, ना ही पचेगी ना ही आपको ढंग से चलने देगी, कैंसर जैसी दिक्कतें आ सकती है। और सिर्फ 5 ऐसी वैरायटी है जिसको खा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, अपनी तबियत भी ठीक कर सकते हो। और जिसको बहुत ज्यादा बढ़िया वैरायटी के बारे में बताऊं, उसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर। और दोस्तों, एलोवेरा क्यों यूज करना है? क्योंकि दोस्तों आपके शरीर को जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें एलोवेरा के अंदर होती है। एलोवेरा के अंदर होता है 12 विटामिन, 20 मिनरल्स, 18 अमीनो एसिड्स, राइट। और आपको 200 कंपोनेंट्स होते हैं, 75 न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं आपकी बॉडी में जाकर के? 3 स्टेजेस पे काम करता है एलोवेरा। पहले क्लिंजिंग करता है। आप जब एलोवेरा को पीते हो तो होता क्या है कि आपकी बॉडी की गंदगी को पहले ये इकट्ठा करेगा एक जगह पे, लिग्निन एक प्रोसेस होता है। उसके बाद में सुपनिन के जरिए, मतलब पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए क्या होता है, वो आपकी गंदगी को बाहर निकाल देता है। अब जब गंदगी बाहर निकल जाती है तो आपके शरीर को चाहिए विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शरीर की जब गंदगी कोई चीज बाहर निकालोगे तो क्या होगा? शरीर थोड़ा हल्का वो हो जाएगा, है ना, ढंग से वो नहीं करेगा, राइट। तो क्या होगा? आपके शरीर को कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, नरिशमेंट करेगा दूसरे स्टेज पे ये। आपके शरीर में विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, अमीनो एसिड्स की कमी है, उसको ये पूरा करेगा तीसरे स्टेज के अंदर, ठीक है। और तीसरा स्टेज क्या है? थेरोपैथिक स्टेज बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो दवाइयां वगैरह बनती है, आपने कितने सालों से दवाइयां खाई होगी कुछ ना कुछ, आपने मार्केट का इतना कुछ खाया हुआ है। अब उसमें केमिकल्स होते हैं, अब वो केमिकल्स आपके शरीर में जाकर के रिएक्शन करते हैं, तो उस रिजेक्ट जो आपको रिएक्शन करता है वो शरीर के अंदर, तो थेरोपैथिक स्टेज के अंदर वो रिएक्शन, वो दिक्कतें जो होती है उसको बाहर निकाल देता है। इन 3 स्टेजेस पे जब एलोवेरा आपकी